नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विमसान एजुकेशन पर। और आज इस वीडियो में हम लोग जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, आज उन पर आधारित हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एसएससी के एग्जाम में या सीजीएल के एग्जाम में या रेलवे के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पर यदि a प्लस बी अनुपात से, यदि a प्लस बी अनुपात से बराबर दे रखा है उसने 13:7। ठीक है, यहाँ से क्या रखा है b प्लस सी अनुपात a का मान दे रखा है 11:4। तो पूछना चाह रहा है कि c प्लस a अनुपात b का मान क्या हुआ। ठीक है, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, वहां से इस ऑप्शन से ये पता करना है कि यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी। क्लियर? तो देखिए भाई, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे ए बी सी की वैल्यू ज्ञात हो तो मैं आप पुट कर दूंगा और वैल्यू आंसर निकाल लूंगा। मुझे पता तो है नहीं है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से ए बी सी निकालूंगा। किसकी सहायता से? इन दोनों की सहायता से। हम देख रहे हैं कि मैं बात करना चाहूँगा ए प्लस बी अपॉन सी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 13/7। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ बी प्लस सी अपॉन ए कितना लिख सकता हूँ 11/4। अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ से तो मैं कंपेरिजन करूंगा a प्लस बी अपॉन सी। अगर मैं इनको रेशियो का आपस में ऐड करना चाहूँ तो a b c, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे a प्लस के b प्लस सी, यहाँ से मुझे वैल्यू कितनी मिली 13 और 7 20। अगर मैं सबको ऐड कर दूँ, a प्लस बी का मान 13 है और c का मान 7 है, इन सबको मैं ऐड करूँगा तो कितना मिल रहा है? मुझे 20 मिल रहा है। जबकि मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो मुझे इसे ऐड करने में कितना मिल रहा है? 11 और 4 15 के रूप में आंसर मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई? a प्लस बी प्लस सी। मैं जानता हूँ क्या, अगर मान लो इससे मुझे वैल्यू निकालनी है तो दोनों ही a प्लस बी प्लस सी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो समान हम किस प्रकार से बना सकते हैं भाई? समान बनाने के लिए हम जानते हैं, अगर मैं इस संख्या में कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ भाई? 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, इस संख्या में 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या जाएगा? 20 या 60, 15 चौका 60 बराबर हो जाएगा। होगा नहीं होगा भाई? जब बराबर हो जाएगा तो हमने देखा बराबर करने के लिए जब इस संख्या में मल्टीप्लाई 3 का करूँगा तो इस संख्या में हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और इस संख्या में हम क्या करते हैं? 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा कि 13×3 39/21 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा 11×4 44/16 हो जाएगा। भाई मुझे समान बना लिया। ज़्यादा समान नहीं बनाएंगे तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं निकाल सकते। अब आप जानते हैं कि a प्लस बी का मान 39 है। कितना है? देखो यहाँ से c का मान तो 21 मिल गया, a का मान 16 मिल गया। सीधे सीधे जानते हैं कि a का मान कितना आ गया? 16 और c का मान आ गया 21। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? b की वैल्यू निकालनी है। तो जानते हैं b की वैल्यू निकालने के लिए आप 60 में से a प्लस सी घटा देंगे। ठीक है, या हम यूँ कर सकते हैं, यहाँ से a प्लस सी का मान कितना हो रहा है भाई? यहाँ से a प्लस सी का मान हो रहा है आपका 6 और 1 7 और 2 1 3, कितना आ गया? 37 आ गया। 60 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा भाई? 23 आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ वहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी? 23 आ गई। कितनी आई? 23। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो जानते हैं a प्लस सी कितना आ जाएगा भाई? 16 प्लस के 21 प्लस, पहले c की वैल्यू 21 है तो 16 अनुपात आपको कितना आ जाएगा? वहाँ से b 23। तुम्हारा कितना अनुपात होगा? 37:23। जी आंसर आपका हो गया। तो यहाँ पर विशेष करके ध्यान देना है कि अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से a b c की वैल्यू क्या समान आ रही कि नहीं आ रही है। हमने देखा कि a b c की यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाले तो यहाँ 20 प्राप्त हो रही है, b प्लस सी और प्लस a की बात वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं तो यहाँ मुझे कितनी मिल रही है? 15 के रूम में मिल रही है। तो हम क्या करेंगे? इसको समान बना लेंगे। क्या बना लेंगे? समान बना लेंगे। तो समान बनाने के बाद मुझे यहाँ पर वैल्यू जो है a b c की सटीक वैल्यू मिल जाएगी मुझे। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाली। अगर मान लीजिए कि यहाँ से आपको ये बड़ा दिखाई दे रहा है तो आपको बड़ा दिखाई दे रहा है तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देख लो भाई, मुझे मालूम है कि अगर मैं सभी अनुपात को ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिला? a प्लस बी प्लस सी तो मिलेगा। कितना मिल रहा है? 20। और b प्लस सी प्लस ये भी मिल रहा है। यहाँ कितना मिला? 15। मैंने बराबर किया तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ा और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। तुम जानते हैं तो इस पूरे में ही हम क्या करेंगे? 3 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 3 का। ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं इस प्रकार से इस रेशियो में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
13 3 39 और 3 7 21, ये इसके बराबर हो जाएगा। इसमें मैं करूँगा 4 का, तो ये जाएगा 44:16 हो जाएगा। तो हम देखना चाहते हैं यहाँ से मुझे सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 21, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, ये हमने निकाली थी। और यहाँ इसी प्रकार से बी की वैल्यू क्या जाएगी 60 में से हम माइनस कर देंगे तो ये मुझे कितना मिल जाएगा 23 मिल जाएगा। जब पूछा गया है ये वैल्यू है तो तुरंत आप क्या कर दोगे भाई, सी की वैल्यू लगाओगे और प्लस ए की वैल्यू लगाओगे और अनुपात बी की वैल्यू भी लगा दोगे, तो यहाँ से मुझे ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाई अब देख चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर रखा है 9:6:7 है। ठीक है, तो पूछा गया है और इसमें दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है 33, तो पूछा है 1/a 1/b और 1/c का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ से जो हमारे अनुपात जो ऑप्शन दे रखा है उस ऑप्शन के अनुसार क्या आंसर आएगा जी देखेंगे। क्लियर, तो देख रहा है यहाँ से मुझे क्या करना है कि यहाँ पर a प्लस बी और जी वैल्यू दे रखी है, a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 9, b प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 6 और c प्लस a की वैल्यू दे रखी है 7। यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लूँगा जो यहाँ पर 33 दे रखी है। देखेंगे यहाँ से 2a 2b और 2c मुझे प्राप्त होगी और यहाँ से देखेंगे 9 6 15 15 और 7 22। यहाँ से देखेंगे भाई a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू प्राप्त होगी कितनी आ जाएगी भाई 22 के रूप में। तो हम देखेंगे यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगी तो हमने देखा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी 11 है। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 11 आ गई तो मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल लूँगा। a की वैल्यू कितनी आएगी 11 में से सॉरी यहाँ से a प्लस बी है तो मुझे यहाँ से c की वैल्यू निकाल लूँगा। जानते a b c 11 है तो c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2। यहाँ से मुझे a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई 6 5 11 और जबकि यहाँ से b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4। आप ऐड करेंगे तो 11 आ रहा है। मुझे a b c की वैल्यू निकल आई है तो हम सीधे सीधे क्या कर देंगे इसमें पुट कर देंगे और पुट करने पर क्या हो जाएगा 1/5 1/4 और 1/2 ये आ गया। इसको आप सिंपल अनुपात बना लेंगे और सिंपल अनुपात बनाने के लिए 5 4 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम आपका आ जाएगा 20 एलसीएम आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 5 चौका 20 4 पंजे 20 और 2 दाएँ 20, तुम्हारा फाइनल कितना आ गया आंसर आ गया 4 5 10 के रूप में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बड़े प्रश्न इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपकी कैलकुलेशन माइंड में सॉल्व करेंगे तो ये जो है जितना हमने दवाई यहाँ पर लिखा गया है वो उतना भी नहीं लिखना पड़ेगा, प्रश्न बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। P/Q बराबर R/S बराबर T/4 बराबर 5/2 ये U है। ठीक है, तो पूछा गया है कि A P की पावर 3 B R की पावर 3 और प्लस के C T की पावर 3 अपॉन A Q की पावर 3 माइनस के B S की पावर 3 और प्लस के C U की पावर 3 का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इनमें से क्या आंसर होगा तो हम जानते हैं P/Q R/S और T/U की वैल्यू कितनी है 5/2। यानी मैं कहता हूँ P की वैल्यू 5 और Q की वैल्यू भी 2, या कहता हूँ R की वैल्यू 5 S की वैल्यू 2 और T की वैल्यू 5 और U की वैल्यू 2, क्योंकि सारे बराबर हैं तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकता हूँ और वैल्यू पुट करूँगा तो जानते हैं P की वैल्यू कितनी है 5 लगा दीजिए भाई 5 की पावर 3, ये सब मल्टीप्लाई में क्या लाएगा माइनस के R की वैल्यू फिर से 5 की पावर 3 और T की वैल्यू फिर से क्या जाएगी 5 की पावर 3 हो जाएंगे अपॉन, या मैं यहाँ पे देखेंगे A Q की वैल्यू कितनी है 2 की पावर 3 माइनस के B 2 की पावर 3 और प्लस के U सॉरी यहाँ पर ऐसा है D हाँ सही है और यहाँ पर C आ जाएगा और U की वैल्यू कितनी आएगी 2 की पावर 3 लगा देंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं इन सब में 5 की पावर 3 5 की पावर 3 5 की पावर 3 सब में कॉमन है, यहाँ पर 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3 कॉमन है, ले लें भाई कॉमन लेंगे तो यहाँ देखेंगे 5 की पावर 3 कॉमन आया तो A प्लस B प्लस C आ जाएगा अपॉन 2 की पावर 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो सॉरी यहाँ माइनस आएगा अभी
यहाँ भी क्या आएगा माइनस के बी प्लस के सी आ गया। ठीक है, अब देखा ये वैल्यू दोनों समान है, इसको काट दिया और यहाँ पे 5 की पावर 3 कितना होता है 125 होता है, जबकि 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। तो हमारा कितना आंसर आ गया 125:8 के रूप में हमारा आंसर मिल जाएगा। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है जो बड़े आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो आपके एग्जाम में और किस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और जैसा प्रश्न है यदि x की पावर 3 माइनस के y की पावर 3 अनुपात x² प्लस के y² प्लस के xy बराबर 5:1। ठीक है, तो पूछा गया है, बताइए x² माइनस के y² अनुपात x माइनस के y 7:1 दे रखा है, और पूछा जो गया है 2x अनुपात 3y के रूप में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है यानी ये इसकी वैल्यू ये दे रखी है, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, तो बताइए 2x अनुपात 3y की वैल्यू क्या आएगी। क्लियर, बहुत आसान सा प्रश्न लग रहा है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अलजेब्रा के फॉर्मूलों के अनुसार यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम खोलेंगे, इसका ही फॉर्मूला खोल सकते हैं, तो इसके अनुसार यहाँ पर वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो कैसे देखें, आप देखें जैसे मान लिया आप इसे ऑप्शन से करना था तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालना चाहें तो वहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, लेकिन हमें क्या करना है डायरेक्टली आंसर निकालना है। तो हम देखेंगे कि यार मैं इसका फॉर्मूला खोलना चाहूँगा तो x³ माइनस y का फॉर्मूला क्या होता है भाई x माइनस के y, यहाँ से क्या होता है x² प्लस के y² और प्लस के xy बराबर अनुपात क्या जाएगा, ये आपका फॉर्मूला होता है x की पावर 3 माइनस के y की पावर 3 का। तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, इसके जब मैं पुट करूँगा तो मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ इसको। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा x माइनस के y x² प्लस के y² और प्लस के xy, जब हम जानते हैं यहाँ से क्या मिल जाएगा x² प्लस के y² प्लस के xy और बराबर 5:1। यानी हम क्या कहते हैं यहाँ से ये वैल्यू क्या जाएगी कट जाएगी, तो x माइनस के y अनुपात यहाँ से एक ही हो जाएगा बराबर 5:1 आ गया। क्लियर, यहाँ से x माइनस y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 5, जबकि मुझे क्या चाहिए x और y की सेपरेट वैल्यू चाहिए। तो दूसरी वाली कंडीशन क्या वो रखी है, दूसरी वाली कंडीशन से वो रखी है कि x² माइनस के y² अनुपात x प्लस के y बराबर 7:1। यही तो है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से भी वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला खोलेंगे तो x प्लस के y और x माइनस के y हो जाएगी। तो हम देखेंगे यहाँ से x प्लस के y बराबर 7:1, यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगी, मुझे मिलेगी x माइनस के y बराबर 7:1। यहाँ से x माइनस y की वैल्यू कितनी है 7 और x यहाँ पर सॉरी माइनस है, ये माइनस है, तो ये माइनस वाली वैल्यू कट जाएगी, प्लस वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, जा गई। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 और x माइनस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। यहाँ इन दोनों से मैं क्या करूँगा x और y की सेपरेट वैल्यू निकाल लूँगा। तो x और y की सेपरेट वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, यहाँ से दोनों को सॉल्व करूँगा तो ऐड, जब इन दोनों मान लीजिए x माइनस के y बराबर 5 है और x प्लस के y बराबर 7 है, तो मिलेगा यहाँ से वैल्यू कट जाएगी, 2x बराबर आ जाएगी 12, x का मान आ गया आपका 6, x का मान 6 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से देखेंगे पुट कर देंगे तो y का मान आ जाएगा पर 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से देखा भाई y का मान 1 आ गया, तो पूछा गया क्या है 2x अनुपात 3y पूछा गया है, तो लगाएंगे 2 × 6 प्लस के 3 × 1, सॉरी अनुपात है। अच्छा वही वैल्यू आप कर सकते तो कर 3 कम 3 3 नहीं 6 2 दूनी 4 और अनुपात 1, कितना आ गया इसका आंसर, फाइनल आंसर आ गया 4:1। तो हम इसको ऑप्शन देखेंगे 4:1 का आंसर आ गया। अब देखो आप बड़ा लग रहा है, आपको बड़ा नहीं है, लेकिन आप माइंड में कैलकुलेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये हमने किया था, आप चाहते तो यहाँ पर डायरेक्टली इसको लिख भी सकते थे। क्या हम जानते हैं फॉर्मूला खोलेंगे तो यहाँ से वैल्यू दोनों समान आई तो कट जाएगी, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी मुझे x माइनस के y मिल जाएगी, अनुपात का 1 बराबर 5:1। तो सीधे सीधे मुझे यहाँ से x माइनस y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5 मिल जाएगी। और यहाँ भी देखूंगा तो इसमें स्टेप को हटा देता हूँ तो मुझे फॉर्मूला खोलूंगा तो इस फॉर्मूले का मुझे मान लीजिए वैल्यू कट जाएगी, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा x प्लस के y मिलेगा और यहाँ से 1 मिलेगा और 7:1, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। जब मैं सॉल्व करूँगा तो x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 6 और 1, यहाँ पुट किया, डायरेक्टली आपका आंसर
आ गया। क्लियर? ऐसे आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और ये कोई सिंपल से प्रश्न है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जैसे कह दिया क्वेश्चन है कि यदि a और b क्या परमेय संख्या है, इसमें क्या रखा है a प्लस के b √3 बराबर क्या रखा है 1/2 माइनस के √3, तो पूछा गया है कि a अनुपात b का मान क्या हुआ है, a अनुपात b का मान क्या हुआ। अब हम जानते हैं कि a अनुपात b का मान हम जब निकाल पाएंगे जब मुझे a और b की वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, अब मैं इसकी कंपेरिजन करना चाहूँ तो ये इसके फॉर्म में तो नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस वाली फॉर्म में लेकर के आए तो हम तुलना करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये तो अपने जब घातांक करनी पड़ी होगी या उस समय हमने आपको उसके ट्रिक के बारे में बताया होगा कि जब इस संख्या को ऊपर ले जाते हैं तो इस संख्या को ऊपर ले जाएंगे तो हमने कहा a प्लस के b √3 कितना आ जाएगा, इस संख्या को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस के रूप में हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब इस संख्या का वर्ग इस संख्या का वर्ग का अंतर ऊपर के बराबर है। 2 का वर्ग 4 √3 का वर्ग होता है 3, इन दोनों का अंतर 1 के बराबर है। तो हम इसको डायरेक्टली क्या नोट कर सकते हैं, 2 प्लस के √3 नोट कर सकते हैं। क्लियर? या आप नहीं जानते हैं तो आप क्या कर लेंगे, इसमें कर देंगे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करके तुम्हारा यही वैल्यू आ जाएगी। अब हम देख रहे हैं, अब इसकी तुलना यहाँ से करेंगे भाई। यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ a की जगह कितना लगा हुआ है 2, तो a का वैल्यू कितना आएगी 2। अब देखेंगे √3 और √3 यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर b है और यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू 1 आ गई। तो पूछा गया क्या, a अनुपात b, तो a अनुपात b डायरेक्ट निकालना है भाई। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, तो यहाँ से कितना आ गया 2:1 के रूप में आंसर आ गया। बड़ा सिंपल है। ठीक है ना, बस इसी को इसी फॉर्म बना लिया, तुलना कर दी, आंसर आ गया। तो ये प्रश्न भी क्या है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और दोस्तों जो लोग चैनल को नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 2r बराबर h प्लस के अंडर रूट में h² प्लस के r² है, तो वो पूछा है कि r अनुपात h का मान क्या होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं r अनुपात h का मान निकालना है, तो इस प्रकार से या तो इसको हम क्या करेंगे, बेसिस से सॉल्व करेंगे, या फिर हम इसको क्या कर लेंगे, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वो देखिए कैसे, जैसे ऑप्शन दे रखे हैं उन्होंने, आज रखे भाई 1:2 दे रखा है भाई, 2:3 दे रखा है, 4:3 और 3:5। अब पूछा है ये r है और अनुपात h की तो वैल्यू है, तो हम कहते हैं अगर मान लीजिए r और h की वैल्यू, तो r की वैल्यू कितनी है 1, h की वैल्यू 2 जाएंगे। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं, अगर वो वैल्यू दोनों तरफ इक्वल कर देती है वैल्यू, तो वहाँ क्या जाएगा, वही अनुपात हो जाएगा। तो देख लेते हैं, मुझे मालूम है ये r h की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा भाई। अभी मान लेता मैं पहला ऑप्शन दे दिया, क्या ले लिया, पहला ऑप्शन दे दिया, r की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो यहाँ से 2 × 1 हो जाएगी, और h की वैल्यू 2 प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर। आप देख रहे हैं क्या, इसको रखने 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 5, 5 का वर्ग नहीं निकलेगा। जब ऐड करूंगा तो दोनों वैल्यू किसी प्रकार से समान नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। सबसे पहले देख लो कि यहाँ पर वर्ग करने पर और ऐड करने पर किसकी वैल्यू बिल्कुल आसानी से निकल सकती है बिना पॉइंट के। तो हम देखा भाई यहाँ पर 4 और 3 एक ऐसी संख्याएं हैं कि जिनका जो है वर्ग करने पर और उसको ऐड करने पर उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 निकल आएगा। देखा कैसे, हम जानते हैं कि r की वैल्यू लगा दीजिए 4 बराबर 3 प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का वर्ग। हमने देखा 3 प्लस के, इसकी वैल्यू कितने आ जाएगी, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 आ जाएगी, और 5 और 3 8 बराबर 4 दूनी 8 के बराबर हो गया। तो आंसर कितना आ गया भाई, 4:3 हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन के जरिए बहुत जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं, और ज़्यादातर प्रश्नों को हम ऑप्शन के जरिए ही सॉल्व करेंगे। और आगे जैसे अन्य जैसे मैथ्स के टॉपिक हैं उनको भी हम वहाँ से प्रश्न करेंगे, तो ज़्यादातर इस रेशियो की सहायता से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और उससे करेंगे तो बहुत जल्दी आसानी सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मैथ्स का। अनुपात a + c बराबर 3:4।
ठीक है, और क्या रखा ए बी प्लस सी बराबर रखा है 5:9। तो पूछा गया है सी ए प्लस बी का मान क्या होगा। सबसे पहले प्रश्न क्या था, वही सेम टू सेम कंडीशन है, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से देखा है ए बी सी की वैल्यू यहाँ से कितनी बैठ रही है, 4 और 3 7, यानी मैं कहना चाहता हूँ ए प्लस बी प्लस सी ऐड करो तो 7। यहाँ पे देखूंगा तो ए बी सी कितना आ रहा है भाई, यहाँ से ए बी सी आ रहा है 5 और 9 14। मुझे मालूम है वैल्यू क्या करनी है, समान बनानी है। क्या करनी है, इन तीनों का योग समान आना चाहिए। तो इस संख्या में क्या कर दूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ। क्या कर दूँ भाई, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वैल्यू कैसे आ जाएगी, समान आ जाएगी। और समान आ जाएगी तो हम जानते हैं मल्टीप्लाई हम कैसे कर रहे हैं, इसमें तो कर रहे हैं, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा भाई। 2 3 6 और 2 4 8, ठीक है। यहाँ से हम कर सकते हैं भाई ए प्लस सी की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू कितनी आई 6। तो हम इस कंडीशन देखेंगे भाई कि बी की वैल्यू आ गई आपकी 6, कितनी आ गई 6, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इस प्रकार से देखा तो यहाँ देखेंगे सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हम जानते हैं तीनों का योगफल 14 है, तो 6 5 11 11 3 14। तो ए बी सी की वैल्यू निकल आई। जब ए बी सी की वैल्यू निकल आती हैं तो यहाँ पुट कर देंगे तो 3 अनुपात कितना आएगा, ए की वैल्यू 5 बी की वैल्यू 6, तो लगाया कितना आएगा 3 अनुपात 11। जे आंसर आ गया हमारा फाइनल। देखा बड़े आसानी से बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर चुके हैं प्रश्न को, ठीक है। और दे लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और, इससे कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपका एग्जाम में कोई प्रश्न ना छूटे। प्रश्न, यदि ए बी सी 3 धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, ए बी सी 3 धनात्मक पूर्णांक है, जैसे ए और बी का अनुपात जो रखा है वो रखा है 3:4 और बी और सी का अनुपात रखा है 2:a। तो पूछ रहा है ये कि ए प्लस बी प्लस सी का संभावित मान क्या होगा। संभावित मान यानी ऑप्शन में दे रखे हैं कि संभावित मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं ए बी सी का संभावित मान निकालना है, तो मुझे यहाँ से इनका क्या करना पड़ेगा, मिक्स अनुपात निकालना पड़ेगा। ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा मुझे, आप निकालेंगे। ये देखेंगे दोनों समान है तो आप क्या करेंगे, इसको विकर्णवत लिखे हुए हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसका मल्टीप्लाई आप सब में कर देंगे। 2 3 6 2 4 8 और 4 एकम 4, इसका मल्टीप्लाई मैंने इसमें भी किया, इसमें भी किया और लास्ट का लास्ट कर दिया, तो ये रेशियो बन करके आ गया। रेशियो बन करके आया, देखो हम आपस में काट वैल्यू कर सकते तो हम काट लेंगे। 2 एकम 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 3 6, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया 3 6 2। अब पूछ रहा है ए बी सी का संभावित मान क्या होगा, तो जो संभावित मान वही होगा जैसे ऑप्शन है आपके 201 205 207 और 210, ठीक है। अब संभावित मान की बात करना चाहते हैं कि ए बी सी के मान, ए बी सी यानी ऐड करेंगे 3 और 4 7 और 2 9, कितना आएगा, इसके अनुसार अनुपात के अनुसार कितना आ जाएगा 9 आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे कि मुझे ए बी सी का मान 9 होना चाहिए, जबकि हम ये वैल्यू दे रखी है। तो ध्यान देंगे कि इस संख्या में किसी न किसी संख्या मल्टीप्लाई किया हो तभी तो आई होंगी वैल्यू। तो हम देख लेंगे कि यानी वो संभावित मान वही होगा जो क्या होगा, वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, वही क्या कहलाएगी आपकी ए प्लस बी प्लस सी का संभावित मान होगा। तो हम देखेंगे भाग दे करके ये वैल्यू आपस में नहीं कटेगी, हटा दीजिएगा भाई। हमने देखा जानते हैं कि अगर मान लो हमने विभाज्यता के नियम पढ़े हैं तो हमें इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप अंकों का योगफल अगर 9 से डिवाइड होगा तो संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। तो 5 2 7 ये भी नहीं कटेगा, 7 2 9 ये कट जाएगी, ये क्या है कट जाएगी, जबकि ये नहीं कटेगी। तो हमने कहा कि यहाँ पर संभावित मान कितना हो जाएगा, 207 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कभी कभी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तुम देते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। संख्याओं 6 7 15 और 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए, ठीक है। ये कहना चाह रहा है जो 6 7 15 17 रखिए, इनमें कौन सी संख्या जोड़ दें कि ये अपने आपस में क्या जाए समानुपाती बन जाए। समानुपाती मतलब क्या है, अगर इन संख्या में कौन सी संख्या जोड़ दें, मान लीजिए मैंने x संख्या जोड़ दिया, कितनी जोड़ दिया भाई, x जोड़ दिया, तो मैं कहूँगा जब इसमें x संख्या जोड़ूंगा तो कितना 6x प्लस का x हो जाएगी, ठीक है। ये कितनी आएगी 7 प्लस के x हो जाएगी, ये हो जाएगी आपको 15 प्लस के x हो जाएगी, जबकि ये कितनी है 17 प्लस के x हो जाएगी। ये तो होगी वैल्यू हुई। अब क्या रखा है, समानुपाती बनाना है, तो इसका होगा इन दोनों का अनुपात किन के बराबर होगा, इन आपस में अनुपात के बराबर होगा। यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो क्या कहलाएगी, हमारा आंसर कहलाएगी, ठीक है।
तो हम जानते हैं कि या तो इसे ऑप्शन से सॉल्व करना है, या ऑप्शन नहीं है तो हम देखो अगर ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो ये अनुपात कैसा आना चाहिए, समान आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, या तो बेसिक करना है, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर लेंगे और इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर लेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कीजिएगा तो 7 गुणा करेंगे इसमें 15 7 105। यहाँ पहले नोट कर लेता हूँ 7 प्लस के x और ये क्या 15 प्लस के x हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या 6x प्लस के 17 प्लस के x। यहाँ से मुझे x का मान निकालना है, कितना निकालना है x का। 7 से गुणा करेंगे तो 15 7 105 हो जाएगा, ठीक है, और 7x हो जाएंगे, यहाँ से 15x हो जाएंगे और यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 6 102 और 6x, यहाँ 17x और प्लस के x स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, x को एक तरफ लेकर के आएंगे, 15 और 7 22x हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 17 और 36 माइनस के हो जाएंगे इधर आकर के नहीं, और जबकि ये कितने 102 इधर जाएंगे किसके माइनस के जाएंगे 103, यहाँ से माइनस x बराबर कितना माइनस के 3 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, x का कितना आ गया भाई 3। यानी मैं प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दूं तो ये संख्या क्या हो जाएंगे, आपस में समानुपाती बन जाएंगे। ये तो आपका बेसिक कंडीशन रही। आप चाहो तो इसे क्या करना है, ऑप्शन रख कर के भी इसे सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन रख के रखेंगे तो ये आपस में सारी वैल्यू कैसे हो जाएंगी, समान हो जाएंगे। मान लीजिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमने कहा भाई 4 5 3 6 ये 7 में आपके ऑप्शन है, ठीक है, इनमें से कोई संख्या जोड़ दिया है तो आप ऑप्शन रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखें कैसे हमने देखा भाई कि इन संख्याओं को हमें क्या बनाना है, समानुपाती बनाना है। तो जानते हैं 6 के साथ हम मान ली 4 जो ऐड कर रहे हैं, 6 प्लस के 4 कितने जाएंगे भाई 10 हो जाएंगे, 7 और 4 11, 15 और 4 19, 17 और 4 21। क्या देखें भाई इनका अनुपात आपस में बराबर है, बनना है क्या, नहीं बनना है ना, नहीं बनना है तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को नहीं लेंगे, ठीक है, इस ऑप्शन को नहीं लेंगे तो हम क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन को नोट कर लेंगे, हमसे ऐड करके 6 5 11, ठीक है, 7 5 12, 15 5 20 और 17 5 22। क्या देंगे, इनका और इनका पास समान बनना है क्या, ये 11:12 है जी, 20:22। अगर काटेंगे भी तो ये कितना बन जाए 10:11 बन जाएगा। क्या बराबर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी नहीं लेंगे। अब क्या करना है, 3 ले लें, क्या लेना है 3 ले लें, 6 3 9, 7 3 10, ये हो गया भाई, 15 और 3 18, 17 और 3 20। अब देखो इनका अनुपात, ये देखो अब आपस में क्या कर रहा है, ये काट सकते हैं हम लोग, 2 नंबर 18 और 2 दाएं 20, ये वैल्यू वो वैल्यू दोनों कैसे यार इस समान आ रही है, तो हमारा क्या आंसर हो गया भाई 3 आंसर हो गया। यानी हम 3 जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर समानुपाती बन जाएंगे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। अब क्या रखा है, मान लीजिए प्रश्न है 13 18 25 और 35, 13 18 25 और 35 में प्रत्येक में से कौन संख्या घटाई जाए कि समानुपाती हो जाए, क्या जाए समानुपाती हो जाए। तो ऑप्शन जैसा दे रखा है कि 2 1 3 4, ठीक है, ये मैंने ऑप्शन दे दिए। आप क्या करोगे, जैसे ऑप्शन घटा, पहले जोड़ने की बात थी, अब क्या कर रहा है, घटाने की बात कर रहा है, तो आप घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे। मान लीजिए मैं 2 उठाता हूँ, क्या करता हूँ 2 उठाता हूँ, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 11 है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे भाई 17 सॉरी 16 हो जाएंगे, यहाँ पर 23, यहाँ पर कितने जाएंगे 33। क्या इनका अनुपात बराबर है, क्या किसी रूप में नहीं बनना है, तो ये मेरा पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन ले ले भाई, यहाँ से देखेंगे ये 12 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, यहाँ से 24 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। ये अनुपात क्या बराबर है, आप पहले से बन देखो, ये तो 12 पर 17 तो किसी से कटेगा नहीं, ये किसी से कट सकता है, कितनी बार कटेगा 12 और ये कितनी बार कटेगा 17, तो 12 पर 17 तो हम देख रहे हैं दोनों वैल्यू कैसे आ गई समान, यानी हम उसमें से एक संख्या इन सब में से हम एक हटा दें तो क्या बन जाएंगे, आपके आपस में समानुपाती बन जाएंगे। तो हम इसे ऑप्शन के जरिए बहुत जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं, उसे हम बेसिक मेथड ना अपनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों ये सारे मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बताए गए हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते प्रश्न हैं, और ऐसे प्रश्न बिल्कुल हूबहू एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और इस इन प्रश्नों की और अधिक प्रैक्टिस करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और दोस्तों जो लोग स्टूडेंट्स नए जुड़े हुए चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन को अवश्य दबाएं, इससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।